आखिरकार शादी का सच आ ही गया लोगों के सामने। शादी शादी ये दोबारा से क्यों हो रहा है, इसका सच तो खुल ही गया। आज नहीं तो कल खुलना ही था, वो जो खुलना था तो आज खुल ही गया। ठीक है, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप लोग कैसे? स्वागत है हमारे धाकर रिएक्शन चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं नागिन जो अपने देवर का दोबारा से शादी कर रही है, इसका क्या राज है। तो आप लोग दिल थाम के रहिएगा। और आज जो हम बताने वाले हैं आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिएगा और सुनिएगा, और एक प्यारा से कमेंट करके बताइएगा कि हाँ ये सच है या गलत है। लेकिन जो भी मैं बात बताती हूँ वो सही सही रहता है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ मेरे बातों को ध्यान से सुनिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नागिन जो अपने देवर का शादी दोबारा से कर रही है, ये किस वजह से कर रही है, आज उसका खुलासा हो गया। अनुज की लाडो चैनल है, उस चैनल पे एक वीडियो आया है, आप लोग भी जाकर देख लीजिएगा। उसमें लाडो खुद बता रही है, अनुज की मतलब उसकी देवरानी, नागिन की देवरानी खुद अपने मुंह से बता रही है कि हमारे भैया से दहेज मांगा गया था। दहेज में एक बाइक मांगा गया था और 50,000 रुपया और एक सिकड़ी और एक बाइक। ठीक है, इतना कुछ मांगा गया है। यहाँ तक कि उसके भाई के पास पैसा भी नहीं था कि वो दहेज दे सके। फिर भी अब क्या ही कर सकते हैं, है तो लड़की वाले और बेटी को खुश देखना चाहते हैं। इसकी वजह से वो लोग क्या बोलते हैं, किस्त पर बाइक निकलवा कर लाते हैं और शादी करने के लिए दे रहे हैं लोग। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है, जब इनका शादी हो चुका है, नागिन अपने देवर की शादी करा चुकी है। जब शादी करा चुकी हो, तुम इतनी अच्छी हो, इतनी अच्छा काम करती हो, तो तुम ये ऐसा काम, घटिया काम क्यों कर रही हो। पहले तो शादी हो चुका है, तुम अपना देवर की शादी करवा दी, हनीमून मनवा दी, सुहागरात मनवा दी, सब कुछ हो चुका है। ठीक है, उसके बाद दोबारा से शादी करवाई है। चलो हम लोग मान लिए थे कि चलो तुम खुशी के लिए करवा रही हो। लेकिन अब ये नया क्या आ गया निकल के कि हमको बाइक चाहिए, 50,000 रुपया चाहिए, एक सिकड़ी चाहिए। ये इसका मतलब क्या होता है? कुछ बताओगी, जवाब दोगी पब्लिकों को? है, यहाँ हर बात पे जाते हैं लोग शबनम के पास सवाल करने के लिए। हर बात पे शबनम के पास जाते हैं लोग, सवाल करते हैं लोग, कमेंट करते हैं लोग। आज वो लोग कहाँ हैं? हम पूछना चाहते हैं, आज वो लोग कहाँ हैं? आए और इस बात का भी जवाब दे कि आखिर नागिन इतनी अच्छी है, इतनी सच्ची है, तो ये अपने देवर के शादी कर रही है, तो ये लाडो के घर वाले से दहेज क्यों मांग रही है? दहेज क्यों मांग रही है? जब इतना ही उसको देवरानी से प्यार है, देवर से प्यार है, सब कुछ है, इतना ही अपना फर्ज निभा रही है, तो आज ये दहेज का नाटक क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है किसी के पास जवाब है तो प्लीज़ दे दीजिएगा। ठीक है, हम आप लोग से ही पूछना चाहते हैं, जो लोग शबनम के पीछे पड़े रहते हैं और कमेंट करते रहते हैं, और वो जो एक लेडीज़ है जो शबनम के पीछे पड़ी रहती हैं, हमेशा बोलती हैं कि नहीं शबनम ये करती है, वो करती है, तो हम अपने मुंह से, अपने ज़बान से तो ये शब्द नहीं निकाल सकते हैं कि शबनम के लिए वो क्या क्या शब्द निकाल रही हैं। वो आज कहाँ हैं? आज कहाँ है वो जो रजनी के तरफ से बोलती हैं कि रजनी गलत नहीं है? रजनी को नागिन क्यों बोला जाता है? तो रजनी को नागिन इसलिए बोला जाता है, आप खुद देखो। ठीक है, और आप कहाँ हैं? आप अब तक चुप क्यों हैं? आपका जवाब क्यों नहीं आया? आप जवाब दीजिए कि एक गरीब घर की लड़की के इस्तेमाल किया जाएगा, और ये सोशल मीडिया पर आप इस्तेमाल करोगी और पब्लिक छोड़ देगा तुमको? एक लड़की के साथ तो तुम ऐसे ही कर दी, बर्बाद कर दी, और आज फिर से एक दूसरी लड़की के साथ में तुम ऐसे ही कर रही हो। उसका घर परिवार पूरा क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो? वो एक लड़की जिसका पिता भी नहीं है। आज समझ में आया कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रही थी शादी के लिए। इतनी जल्दी क्या तुम लोगों की पड़ी थी कि इतनी जल्दी तुम लोग शादी करवाई, और शादी करवा के
मुंबई भगवाई, और मुंबई भगवा के आने के बाद दोबारा शादी क्यों हो रहा है? तुम लोगों का चाल चल रही थी तुम रजनी, चाल चल रही थी तुम, चाल ही था कि जैसे तैसे करके और इसके साथ में झूठ मूठ के शादी करवा देते हैं, और शादी करवाने के बाद मुंबई भिजवा देते हैं, फिर से आने के बाद दोबारा से शादी करेंगे, और ये लोग दहेज देंगे नहीं तो क्या करेंगे? बेटी लड़की का जब इज्जत चला जाएगा, इज्जत ही नहीं रहेगा, तो वो गरीब घर के माँ बाप क्या ही कर सकते हैं? उन लोगों को मजबूरी में देना ही पड़ेगा, और देंगे ही, और नहीं देंगे तो अपनी बेटी के घर पे बैठा के रखेंगे लोग, ठीक है? इसलिए वो लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है? हमारा बात यही है, और सीधा सीधा साफ सुथरा शब्दों में यही बात है, ठीक है? एक गरीब घर की लड़की के अब समझ में आया कि शबनम के साथ में तुम ऐसा क्यों की, और शबनम को तुम अपनी देवरानी क्यों नहीं बनाना चाहती थी? क्योंकि अब अगर तुम शबनम को देवरानी बना लेती तो तुमको इतना सारा दहेज नहीं मिलता ना, जो तुम्हारे मन में था वो नहीं मिलता ना। तुम अगर शबनम को देवरानी बनाती तो तुमको ना दहेज मिलता और ना ही एक नौकरानी मिलती। तुम वो अनुज की होने वाली बीवी है या हो चुकी है बीवी है, वो उसको तुम अपने पैरों के नीचे रखोगी, ठीक है? आज तुम प्यार दिखा रही हो, कुछ भी दिखा रही हो, जो उमड़ रहा है तुम्हारा प्यार, वो प्यार कल भी देखेंगे, ठीक है? वो प्यार कल भी देखेंगे, जैसे गिरगिट की तरह आज तुम रंग बदली हो, आज तुम्हारा सच्चाई आया है, इसी तरह कल भी तुम्हारा सच्चाई आएगा, ठीक है? जो लोग भी सपोर्ट करते हैं तुम्हारा, वो लोग कान खोल के सुन ले ये कैसी है, ठीक है? और हम शबनम को सही मानते हैं और मान रहे हैं, ठीक है? शबनम गलत नहीं है तो नहीं है, ठीक है? और ये कोई हमसे तो ये सवाल नहीं करेगा कि हम एक तरफा बात करते हैं। नहीं जी नहीं, एक तरफा हम बात करने वाले नहीं हैं। जहाँ हमको गलत लगेगा वहाँ पर हम बात करेंगे। अगर शबनम गलत रहेगी तो शबनम के बारे में भी हम बात करेंगे, और जहाँ रजनी गलत रहेगी वहाँ रजनी के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है? हमारा काम है बात करना, और हम बात करेंगे। जो क्या बोलते हैं, एक गरीब घर की बेटी है, उसके साथ दहेज खेल रही हो तुम। क्या है तुम्हारा जो देवर है, लाडला देवर है, वो क्या करता है? किस बात का दहेज लिया जा रहा है? क्या हम लोग जान सकते हैं? क्या हम लोग जान सकते हैं किस बात का दहेज मिल रहा है? किस बात की तुम ले रही हो दहेज? पढ़ाई ना उतना पढ़ाई किया है जितना उसको पढ़ाई करना चाहिए, ना उतना पढ़ाई है, ना सरकारी नौकरी है, ना जॉब है, ना कुछ है। फिर किस बात का दहेज ले ही क्यों रही हो? तुम्हारे पास तो सब कुछ है ना। तुम कल के ब्लॉग वीडियो में दिखा रही थी, ये है हमारा ससुराल का महल। जब तुम्हारे पास महल है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, तो तुम दहेज क्यों ले रही हो? इस बात का जवाब है तुम्हारे पास? है जवाब तो दे देना। इस बात का जवाब है तो दे देना। गाड़ी बंगला सब कुछ है, फिर भी तुम्हारे पास कहते नहीं है, जो तुम्हारे अंदर वो जो लालच है ना, इतना है तो इतना चाहिए, इतना है तो इतना चाहिए, इतना से इतना चाहिए, वही तुम्हारा लालच है। और लालच के कारण ही तुम शबनम को अपनाई नहीं, और लालच के कारण शबनम का इज्जत को उछाल के रख दी सोशल मीडिया पर पूरा। और आज लालच के कारण ही अपनी देवर का शादी तुम दोबारा से कर रही हो, ठीक है? कितनी नीच घटिया इंसान हो यार, हमें तो कहने में भी शर्म आता है, कितनी नीच घटिया इंसान हो। लालची इंसान, एकदम घटिया इंसान, लालची है। दहेज लेंगी, वो भी दोबारा शादी करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और जो भी निकलता है
वो हम आप लोगों के अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फ़िलहाल हम चलते हैं, अभी के लिए बाय।